हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। इसमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी और जो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, दो मेन रिजल्ट को समझिए। साइन के अंदर अगर एंगल माइनस में है, मीन साइन माइनस एक्स, तो साइन का जो माइनस है वो बाहर आ जाता है, और कोस के अंदर अगर कोई माइनस है तो वो हट जाता है। जैसे ऐसे समझना कि भाई साइन -45 है तो ये बाहर आ जाएगा, मतलब माइनस के साइन 45 डिग्री। ठीक है। और अगर यही काम कोस में हो रहा है, कोस -45 डिग्री, तो कोस का जो माइनस साइन है वो हट जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे हम। उसके बाद आइडेंटिटी नंबर 1, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी होता है बच्चों साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये पहली आइडेंटिटी। नंबर 2, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी, इन दोनों में फ़र्क सिर्फ माइनस प्लस का है। अगर प्लस है तो प्लस, और माइनस है तो यहाँ माइनस बीच में। ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी है कोस ए प्लस बी की। देखो, कोस में उल्टा चलता है, अगर ये प्लस है, अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है। कोस ए प्लस बी होगा कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और अगर यहाँ माइनस है कोस ए माइनस बी तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो कोस ए माइनस बी होगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है। आगे चलेंगे, ये कुछ आइडेंटिटी हैं, आपने सब आपके एनसीईआरटी से ही हैं ये, तो इन्हें एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन करेंगे तो ईजी रहेगा। tan x प्लस वाई, देखो tan x प्लस वाई में अगर ये प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा और नीचे माइनस रहेगा। tan x प्लस वाई में tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं नीचे। उसके बाद tan x माइनस वाई में ऊपर माइनस है क्योंकि यहाँ माइनस है। tan x माइनस वाई होगा tan x tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, ये नीचे मल्टीप्लाई है। कोट चूंकि tan का रेसिप्रोकल होता है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। कोट x प्लस वाई, तो ये जो tan x प्लस वाई है यही आइडेंटिटी है लगभग, बस इसको रेसिप्रोकल करेंगे। जो नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट देखो घूम के यहाँ पे आ गया, पर ये चेंज हो जाएगा। कोट एक्स कोट वाई -1, यहाँ 1 माइनस tan x tan y था। कोट में ये पहले कोट होगा कोट एक्स कोट वाई -1, और ऐसे ही जो न्यूमरेटर है वो भी रेसिप्रोकल होगा। आई मीन सेकेंड एंगल पहले आएगा कोट वाई प्लस कोट एक्स, कोट वाई प्लस कोट एक्स। ठीक है। आप कह रहे हो कि सर प्लस में ही तो है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? माइनस में फ़र्क पड़ता है, इसलिए सीक्वेंस को बनाने के लिए हम प्लस में भी उल्टा ही लिखते हैं। अब कोट x माइनस वाई, तो ये जो tan x माइनस वाई वाली आइडेंटिटी है बच्चों, ये वाली, ये यहाँ पे आ गई। tan x माइनस वाली, देखो नीचे वाला पार्ट ऊपर आ गया, कोट x कोट y प्लस 1, और नीचे ये जो एंगल है ना रिवर्स करके लिखना है, पहले सेकेंड एंगल कोट y माइनस कोट x। तो चूंकि सेकेंड एंगल पहले आता है माइनस में, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम प्लस वाले में भी पहले सेकेंड एंगल ही लिखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोस 2x की आइडेंटिटी। बच्चों कोस 2x की 4 आइडेंटिटी हैं। पहली है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब जो आपकी 10th क्लास की आइडेंटिटी है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसी को यूज़ करके बाकी ये बनी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम इसे कोस को चेंज कर दें या साइन को चेंज कर दें तो ये दूसरी आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर हमने साइन को हटा दिया तो साइन क्या बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, साइन की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो ये सेकेंड आइडेंटिटी बन जाएगी। तो कोस 2x की एक आइडेंटिटी ये भी है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसे ही कोस 2x की थर्ड आइडेंटिटी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये फोर्थ है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है। ये 4 आइडेंटिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बहुत यूज़ होएंगी और क्वेश्चनों में बहुत यूज़ होएंगी, तो इसे कोस 2x की आइडेंटिटी को ध्यान से समझिएगा। उसके बाद है बच्चों हमारी साइन 2x की आइडेंटिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। इसमें काम की बात समझना, देखो साइन 2x ये एंगल डबल है, तो यहाँ पे ना ये 2 तो 2 ही रहेगा, बस ये x हो गया, हाफ हो गया एंगल। कहना मैं ये चाह रहा हूँ जो भी एंगल अंदर आएगा, जैसे साइन 4x में लिख रहा हूँ साइन 4x, तो जब अंदर जाएंगे ना हम तो इसका हाफ हो जाएगा, 4 का हाफ 2, तो 2 ये तो कांस्टेंट है, 2 साइन
2x cos 2x, ठीक है, ये एंगल हाफ हो गया, जो ये था वो अंदर हाफ हो गया। ऐसे यहाँ पर भी है, अगर ये 2x है तो अंदर देखो जब ये चेंज हो रहा है तो हाफ एंगल हो रहा है, अगर ये 4 होगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अंदर ये जो एंगल हैं ये हाफ हो रहे हैं, इन पे फोकस करना, ये मेन बात होती है आइडेंटिटी की। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है tan 2x की आइडेंटिटी, ये 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये tan 2x की आइडेंटिटी है। फिर 3x में आइडेंटिटी आ गई, sin 3x cos 3x और tan 3x। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक आइडेंटिटी है, 11वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री सबसे मेन पार्ट है, इसकी आइडेंटिटी बस अच्छे से आप तैयार कर लो, चैप्टर हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे तब बताऊंगा मैं आपको, देखो आइडेंटिटी ही लग रही है सब में। sin 3x होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, उसके बाद cos 3x होता है, एकदम रिवर्स है, ये 4 cos क्यूब पहले आ जाएगा, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। और tan 3x की आइडेंटिटी ये बहुत कम यूज होती है पर याद तो करनी है, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। बार बार इसको बोलेंगे लिखेंगे तो याद हो जाएंगी। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, इसके ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं। इस आइडेंटिटी का थोड़ा सीक्वेंस मुझे सही करना है, ये जो लिखा है सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में हम इन्हें याद नहीं करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे ये वाली आइडेंटिटी याद। तो मेरे हिसाब से जो नंबर 1 है सीक्वेंस में वो ये है, ठीक है, sin x प्लस साइन वाई, फिर ये दूसरा है sin x माइनस साइन वाई, फिर थर्ड नंबर पे हम इसे करेंगे और ये हमारी फोर्थ नंबर पे आएगी, ठीक है, ये सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम 1 नंबर देखते हैं, जो इन्होंने थर्ड लिखा है हम उसे फर्स्ट मान रहे हैं, sin x प्लस साइन वाई। तो sin x प्लस साइन वाई दोनों में अलग अलग साइन है, तो इसका आंसर होगा 2 sin x प्लस वाई, ये एंगल का सम बाई 2। देखो हाफ एंगल पे ही हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री अलग है। 2 sin x प्लस वाई बाई 2, ये एंगल को ध्यान से रखो, ब्रैकेट में है ये, ठीक है। ऐसे ही cos x माइनस वाई बाई 2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है, ये हुआ sin x प्लस साइन वाई। दूसरी है sin x माइनस साइन वाई, ये होता है कोस पहले आ जाता है इसमें, माइनस में 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। थर्ड नंबर पे आएगी cos x प्लस कोस वाई, ये होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। और लास्ट में हम करेंगे ये वाली बच्चों, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें cos x माइनस कोस वाई में माइनस का साइन आएगा पहले, माइनस के 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो ये 4 आइडेंटिटी का सेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट ये भी एक 4 आइडेंटिटी का सेट है हमारा, जो हमें करना है, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम्पल हम देखेंगे। इन 4 का सीक्वेंस भी थोड़ा अलग है, तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे 2 साइन ए कोस बी, ये नंबर 1 पे हमारी रहेगी। फिर 2 कोस ए साइन बी, ये सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर रहेगी 2 कोस ए कोस बी। और ये जो फोर्थ नंबर वाली है, इस आइडेंटिटी को हम नहीं करेंगे, इसके लिए मैं तो आपको दूसरी आइडेंटिटी लिख रहा हूँ। 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी है 2 साइन एक्स और साइन वाई। इसकी आइडेंटिटी होगी बच्चों कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई। हम ये आइडेंटिटी याद करेंगे नंबर 4 पे, ठीक है। तो वो आइडेंटिटी हम लर्न नहीं करेंगे, हम इसी को यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी पैटर्न में हमेशा मिलते हैं, ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी है आपकी 2 साइन एक्स कोस वाई, 2 साइन एक्स कोस वाई। तो 2 साइन एक्स कोस वाई होता है साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। सेकेंड नंबर कोस पहले आ गया, देखो 2 कोस एक्स साइन वाई, अगर ये कोस पहले आ रहा है तो फर्क क्या हुआ, साइन एक्स प्लस वाई, बस ये माइनस आ जाएगा, माइनस के साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है। थर्ड नंबर पे 2 कोस एक्स कोस वाई, तो कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई, ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे साइन में था। और लास्ट 2 साइन एक्स साइन वाई, तो कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई, ये थोड़ा सा अलग है फोर्थ नंबर की, इसे भी हम ध्यान से करेंगे। अब बच्चों हम आते हैं फटाफट एग्जाम्पल पे। देखिए एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो ये, इससे पहले आप मेरी पहली वीडियो को देख के, जैसे ये एंगल है 5 पाई बाई 6, ऐसे एंगलों को सॉल्व करना बहुत चैलेंजिंग है, और ये हमने समझने के लिए पहले बहुत सारी वीडियो बना दी हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हमें वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल है, प्रूफ करके दिखाओ।
3 साइन पाई बाई 6 सेक पाई बाई 3 माइनस के 4 साइन 5 पाई बाई 6 कोट पाई बाई 4, इसे 1 प्रूव करना है। तो हमने LHS लिया, LHS हमने लिखा। उसके बाद बच्चों 3 इंटू साइन पाई बाई 6 का वैल्यू, साइन पाई बाई 6 होता है 30, साइन 30 होता है 1/2। देखो साइन 30 ये तीनों मल्टीप्लाई हैं, ये तीनों यहाँ मल्टीप्लाई हैं, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू सेक 30 होता है आपका 2, ये सॉरी 60, पाई बाई 3 को 60 कहते हैं, तो सेक 60 हो गया 2 माइनस ये माइनस साइन है। उसके बाद 4 साइन पाई बाई 6, देखो 4 साइन पाई बाई 6 को हम सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड कर लो, एक बार डिवाइड नहीं होगा ये तो माइनस करेंगे, पाई माइनस पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 को हम पाई माइनस पाई बाई 6 लिखेंगे, और पाई माइनस पाई बाई 6 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। देखो पाई माइनस पाई बाई 6 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो हमारा पाई बाई 6 ही रहेगा, तो ये 4 साइन पाई बाई 6 हो जाएगा, और इंटू में कोट पाई बाई 4, कोट पाई बाई 4 होता है बच्चों 1, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो ये 2 से 2 कट गया, तो इसमें सिर्फ 3 बचा इज इक्वल टू में, इसलिए ये 3 माइनस 4 इंटू इसका वैल्यू क्या आएगा साइन पाई बाई 6, 4 इंटू साइन पाई बाई 6, तो 3 माइनस 4 इंटू पाई बाई 6 होता है 30, 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 4 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, 2 आया, 3 माइनस 2 1, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया, बात क्लियर है। दूसरा वैल्यू साइन 15 डिग्री, बच्चों साइन 15 डिग्री तो आप लोगों ने निकाला ही नहीं है अभी तक, तो साइन 15 डिग्री को हम जो अभी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी उन आइडेंटिटी के हिसाब से क्या लिखेंगे, साइन 15 को क्या हम 45 माइनस 30 नहीं लिख सकते, या फिर आप इसे 60 माइनस 45 लिख लो, एक ही बात है। तो साइन 15 को हमने लिखा साइन 45 माइनस 30, हमने उन दो एंगल में ब्रेक किया जिनका दोनों का वैल्यू ही हमें पता है, ठीक है। तो 15 को हमने या तो 60 माइनस 45 लिखो क्योंकि इन दोनों का वैल्यू भी हमें पता है, या फिर आप इसे 45 माइनस 30 लिखो क्योंकि इन दोनों का वैल्यू भी हमें पता है। अब बच्चों एक आइडेंटिटी है साइन x माइनस वाई, अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, साइन x माइनस वाई होता है साइन x कोस वाई माइनस कोस x साइन वाई, तो साइन x कोस वाई माइनस कोस x साइन वाई, तो x क्या है ये 45 और y क्या है ये 30, तो साइन x यानी कि साइन 45 इंटू कोस वाई कोस 30 माइनस कोस x साइन y, तो कोस x मतलब कोस 45 और साइन 30, बस अब इनकी वैल्यू रख देंगे। साइन 45 होता है 1/√2, साइन 30 होता है √3/2 माइनस 45 1/√2 और साइन 30 1/2, इसे सॉल्व किया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। रेशनलाइज करो या मत करो, ये आपका यहीं पे आंसर खत्म हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं नंबर 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 को पहले हमें एक बार डिवाइड करना पड़ेगा। देखो हम इसे जब डिवाइड करेंगे tan 13 पाई बाई 6 को, तो एक बार डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6। अब पाई प्लस पाई बाई 6 से बच्चों ये समझो ये कॉन्सेप्ट कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई मतलब 180 प्लस थीटा, यानी कि हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और पाई प्लस में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता, तो tan का tan ही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पाई में चेंज नहीं होता। ये चीज़ें मैं बहुत अच्छे से आपको पहली वीडियो में समझा चुका हूँ, प्लीज़ वहाँ जाइए उन वीडियोज़ को देखिए अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा सीधा सीधा tan पाई बाई 12। अब ये जो tan पाई बाई 12 है, तो ये मुझे याद थोड़ा ये कि ये लिखना है इसको, ये तो रटने वाली बात हो गई। तो मैं बच्चों इस 12 ये जो पाई बाई 12 है इसे देख लेता हूँ ये कितने डिग्री है। पाई का मतलब होता है 180 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो ये आपका 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, 2 से और डिवाइड हो गया, तो बच्चों ये 15 डिग्री है। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, वही जो मैंने बताया था 45 माइनस 30 लिख लो या फिर 60 माइनस 45 लिख लो, तो इन्होंने इसको यही लिखा, पर ये पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 तुम इसमें कंफ्यूज हो जाते, तो हमने इसे डिग्री में चेंज करके देखा, ये 15 डिग्री है। अब 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30, 45 को क्या कहते हैं पाई बाई 4 और 30 को क्या कहते हैं पाई बाई 6, इसीलिए बच्चों इन्होंने इसको ये लिखा, ठीक है। इनको तो पता था पर हम इसे डिग्री में चेंज करके फिर आसानी से समझ गए। अब बच्चों tan a माइनस बी की एक आइडेंटिटी है, tan x माइनस वाई की आइडेंटिटी है, मैंने तुम्हें ऊपर बताई थी। tan x माइनस वाई होता है tan x माइनस tan y अपॉन में 1 प्लस tan x tan y, तो tan x ये x है और ये y है, tan x माइनस y, तो tan पाई बाई 4 tan पाई बाई 6,
ठीक है, इनका वैल्यू π/4 45 होता है बच्चों, इसका वैल्यू 1 हुआ, 1 माइनस 1/√3 ये 6 है, फिर 1 प्लस ये तो मल्टीप्लाई में है ना, दोनों ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो जब π/4 यानी कि 1 मल्टीप्लाई होएगा तो π/6 का वैल्यू होता है 1/√3। इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करो, इसके नीचे भी 1 आएगा, इसके नीचे भी 1 आएगा, √3 एलसीएम है जो कट जाएगा, तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब इसे रेशनलाइज किया है बच्चों, ये सोच रहे हो ना आंसर कैसे आया, सिंपल है, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, इसे हमने रेशनलाइज किया है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो आप इसे रेशनलाइज कर सकते हो, ऊपर नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई करके, फिर ये आपका आसानी से आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। हमें प्रूव करना है sin x + y डिवाइडेड बाई sin x - y, और इसका आंसर हमारा tan x + tan y अपॉन tan x - tan y आएगा। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड लेके हमने tan ऊपर आइडेंटिटी खोली sin x + y की, नीचे खोली sin x - y की आइडेंटिटी, तो sin x + y होता है sin x cos y प्लस cos x sin y, और नीचे हो गया sin x - y जो कि होता है sin x cos y और माइनस के cos x sin y। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बच्चों जरा देखो ध्यान से, 4 टर्म है, 1 2 और नीचे 3 और 4 टर्म है, और आंसर में भी tan 2 3 4 ये 4 टर्म ही हैं। अगर हम हर एक टर्म को डिवाइड कर दें cos x cos y से, जरा ध्यान दो, ये क्या है sin x cos y, पहली टर्म sin x cos y, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं cos x cos y से, cos x cos y, तो देखो cos y से तो cos y कट गया, sin x अपॉन cos x क्या हुआ tan x, पहली टर्म आ गई। जब हमने इस पहली टर्म को, जब हमने इस, देखो ध्यान से समझो इसे, जब हमने किसको, इस पहली टर्म को, ये रही हमारी पहली टर्म, इसको cos x cos y से डिवाइड किया, तो बच्चों cos y कट गया, तो पहली टर्म आ गई tan x। अब सेकेंड टर्म को फिर cos x cos y से डिवाइड करो, तो यहाँ पे cos x कटेगा, sin y अपॉन cos y जो कि tan y बनेगा, यानी कि चारों टर्म को हम cos x cos y से डिवाइड कर रहे हैं, बस हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी, इसकी पहचान थोड़ी सी कर लो बच्चों। इसकी पहचान ये है कि एंगल देखो यहाँ पे ना, जैसे ये 3x, ये है आपका 3x 2x और x, जो बड़ा वाला एंगल है ना 3x, वो बाकी दो के सम के इक्वल है, 3x 2x x, तो 3x = 2x + x। और ये क्वेश्चन में एक तरफ तो तीनों मल्टीप्लाई में है और दूसरी तरफ प्लस या माइनस में है, तो ये थोड़ी सी पहचान है इनकी। तो इन क्वेश्चन में LHS और RHS नहीं लिया जाता, इसमें कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, जो बड़ा एंगल है ना ये 3x, इसे बाकी दो एंगल में ब्रेक कर लो। ठीक है, 3x = 2x + x। अब टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, tan लगा रहे हैं, तो इधर tan लगाया तो tan 3x हुआ, उधर tan लगाया तो tan x + 2 हुआ, दोनों तरफ tan लगा दिया हमने। मतलब ये जो आपका 3x = 2x + x था, तो दोनों तरफ जब tan लिखेंगे तो ये tan लिख के यहाँ पे tan आ जाएगा ऐसे, और ये तो ब्रैकेट में है ना, तो यहाँ पे tan 2x + x आएगा, और यहाँ पे लगेगी आइडेंटिटी tan 2x + x की, यानी कि tan x + y की। tan x + y होता है tan x + tan y अपॉन 1 - tan x tan y, तो x क्या है यहाँ 2x, तो tan 2x + tan x अपॉन 1 - tan 2x tan x। ठीक है, अब हमने क्या किया बच्चों, समझना, ये जो पूरी वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को डिनोमिनेटर से उठाया हमने और लेफ्ट में इधर ले आए, इस पूरी वैल्यू को यहाँ से उठा के लेफ्ट में इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो tan 3x पहले 1 से मल्टीप्लाई होके बनेगा tan 3x, देखो ये पहली टर्म बन गई, फिर है माइनस का साइन, माइनस का साइन है ये tan 2x है, देखो tan 2x, फिर है tan x, और ये जो 3x है ना, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा tan 3x, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो तीनों को एक साथ लिखेंगे, ये स्क्वायर नहीं होगा, सब एंगल अलग अलग हैं, ये x है, ये 2x है, ये 3x है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, बस साथ में लिखे जाएंगे, और ये माइनस का साइन था तो माइनस लग गया। तो बेसिकली इस 3x को 1 से भी मल्टीप्लाई किया, इस 3x को इन दोनों से भी मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो टर्म आई, 1 से मल्टीप्लाई किया तो tan 3x,
और माइनस का जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तीनों एक साथ हो गए, माइनस के tan 3x, tan 2x, tan x, और राइट में जो न्यूमिनेटर है वो चल रहा है। ठीक, अब देखो जो हमें आंसर लाना था वो तो ये रहा बीच में, ये रहा बीच में आपका आंसर मल्टीप्लाई वाला। तो ये माइनस है ना, इसको उठा के राइट में ले आओ, इसको उठा के राइट में ले आओ आप। जब ये उठा के राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये दोनों टर्म उठा के लेफ्ट में ले आओ। तो लेफ्ट में लाओगे तो लेफ्ट में ऑलरेडी माइनस के 3x है, और जब ये दोनों लेफ्ट में आएंगी तो ये दोनों भी माइनस हो गई देखो, और ये चूंकि माइनस था राइट में जाके प्लस हो गया। बस ये हमें प्रूफ करना था, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 15 को करने के तरीके हैं हमारे पास दो, फिलहाल इन्होंने जो लगाया उसको देख लेते हैं। बच्चों ये जो आपका एंगल है ना π/4 प्लस एक्स, इसको एक एंगल मानो पूरा x, और ये जो π/4 माइनस एक्स है इसे मानो दूसरा एंगल y। तो मैंने इस पूरे को मान लिया x और इस पूरे को मान लिया y। इस तरह से मेरी आइडेंटिटी बनी cos x प्लस cos y। तो cos x प्लस cos y की आइडेंटिटी होती है बच्चों, देखो जरा ध्यान से, ये जो आइडेंटिटी है cos x प्लस cos y, ये होती है 2 cos x प्लस y डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos x माइनस y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आइडेंटिटी को हम यूज कर रहे हैं, तो बड़े ध्यान से इसे समझना। x क्या है, ये पूरा एंगल, तो 2 cos x मतलब π/4 प्लस एक्स, ये तो हुआ x π/4 प्लस एक्स, x प्लस y, y है π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस एक्स। तो यहां से बड़े ध्यान से देखो, ये x से x कट गया, और बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। तो cos x क्या है, ये पहला एंगल π/4 प्लस एक्स माइनस, ब्रैकेट में लिखो चूंकि माइनस है, π/4 माइनस एक्स दूसरा एंगल बाई 2। अब इस माइनस को जब ओपन करेंगे ना हम बच्चों, तो ये तो हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ध्यान से देखो, ये जो ये वाली टर्म है, इस टर्म को मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो ये π/4 वाला हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस जब इस माइनस को ओपन करेंगे। तो ये बनेगा सेकेंड टर्म cos π/4 प्लस एक्स, और जब इस माइनस को ओपन करोगे ना तो माइनस के π/4 और प्लस एक्स, और बाई में 2 तो चल ही रहा है। अब क्या होगा, ये π/4 से π/4 कटेगा, तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और 2x बाई 2 यानी कि ओनली x। तो इसीलिए इन्होंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ पे देखो π/4 प्लस π/4, यहाँ पे क्या बचा π/4 प्लस π/4 और डिवाइडेड बाई 2। π/4 होता है बच्चों 45, तो 45 प्लस 45 होता है 90, और 90 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 45 ही आएगा। 2 अपनी जगह है ये वाला, 2 cos 45, और ये cos x कहाँ से आया, यहाँ से π/4 कट गया, और ये बना cos 2x, और बाई में 2 चल रहा है तो 2 से 2 कट के cos x आ गया। ठीक है, π/4 का वैल्यू आपको पता है 1/√2 होता है, तो 2 इंटू 1/√2। अब इसके बाद ये कहाँ से आया, इसे भी समझ लो बच्चों। एक 2 में, ये जो 2 है आपका, एक 2 में 2 अंडर होते हैं, मतलब √2 और √2 मिला के 2, और नीचे क्या है, ये डिवाइड में 1/√2। तो एक अंडर से एक अंडर कट गया, तो ऊपर क्या बचा, √2 और cos x। ठीक है, ये आपका आंसर आया। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16, देखो ये आइडेंटिटी को समझो ध्यान से, आइडेंटिटी ही मेन है। ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, cos x प्लस cos y, नीचे लग रही है sin x माइनस sin y। ठीक, cos x प्लस cos y होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। तो वही आइडेंटिटी को इसको ऊपर लगा दिया गया है। तो देखो 2 cos x कितना है 7x, प्लस y कितना है 5y, तो 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू cos 7x माइनस 5x बाई 2। नीचे sin x माइनस sin y लगाया है, जो कि होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू sin x माइनस y बाई 2। ठीक, दोनों को लगाया। अब 7 और 5 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यह सीधा सीधा अगर आप देखो तो ये तो पूरा कट ही गया, ये देखो ये कट गया पूरा, क्योंकि सेम था एकदम, ये कट गया। तो cos 5x माइनस 7x माइनस 5x,
ये हो गया cos 2x, और cos 2x को जब 2 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ cos x बचेगा, ऐसे ही नीचे sin 7x माइनस 5x, 7 में से 5 गया 2 बचा, और 2 से डिवाइड करके बचेगा sin x, cos x अपॉन sin x होता है cot। ये आंसर हमारा आ गया। अब ये एक एग्जाम्पल और है 17 नंबर, इसे और देख लो जरा ध्यान से। इसमें क्या है, sin 5x माइनस के 2 sin 3x प्लस sin x। बच्चों ये जो बीच वाली टर्म है इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू साथ में छुपी हुई है, ये 2, इसीलिए हम इसे आइडेंटिटी में यूज नहीं करेंगे, इसको बाहर रखेंगे। तो ये 5x और sin x इन्हें एक साथ लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, देखो 5x और x को एक साथ लिखा, और वो माइनस के चूंकि इसके साथ ये कांस्टेंट में था 2, इसीलिए इसको अलग कर दिया, और नीचे cos 5x माइनस sin x, इसे अलग किया माइनस cos x, और इसमें भी आइडेंटिटी हमने लगा दी, ऊपर भी आइडेंटिटी और नीचे भी आइडेंटिटी। देखो ऊपर आइडेंटिटी कैसे लगी होगी, साइन, ये है आपका sin x प्लस sin y, तो sin x प्लस sin y होता है 2 sin x प्लस y बाई 2, 2 sin x क्या है 5x, यानी कि 5x प्लस x, और बाई 2 5 प्लस 1 6, 6 बाई 2 3, तो 2 sin 3x, इसीलिए इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है 2 sin 3x। फिर cos x माइनस y बाई 2, cos x क्या है 5x माइनस x बाई 2, तो 5x माइनस x 4x, 4x को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x, cos का 2x आया, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है। और माइनस का ये जो 2 sin 3x चल रहा है इसको एज इट इज रखा, ऐसे नीचे आइडेंटिटी लगाई cos x माइनस cos y, cos x माइनस cos y की खास आइडेंटिटी थी माइनस के 2 sin x प्लस y बाई 2, देखो ये थी माइनस के 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, ये लगाया हमने। तो माइनस का 2 साइन, देखो x प्लस वाई करो तो 5 प्लस 1 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस के 2 साइन 3x, फिर साइन x माइनस वाई, तो 5x माइनस x होता है बच्चों 4x, 4x को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2x। ठीक है, बात समझ में आई। ऊपर देखो ध्यान से, ये दो टर्म कॉमन है, देखो 2 साइन 3x यहाँ भी है और 2 साइन 3x यहाँ भी है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉमन ले रहे हैं। 2 साइन 3x को हमने कॉमन लिया, तो जब 2 साइन 3x को हमने यहाँ से कॉमन लिया तो इधर से क्या बचा cos 2x, और यहाँ से बचा माइनस का 1, cos 2x माइनस का 1। ठीक है, बड़े ध्यान से और देखो, ये साइन 3x से साइन 3x कट कर दो, साइन 3x से साइन 3x कट हो गया, ऊपर अब क्या बचा बच्चों, माइनस का साइन है, माइनस का साइन है ऊपर, तो इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो हमें मिलेगा ये माइनस का 1 और cos 2x हो जाए, ये प्लस का 1 हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा माइनस का। देखो माइनस से मल्टीप्लाई जब किया अंदर तो माइनस का हो गया cos 2x और प्लस का हो गया 1, और नीचे क्या बचा हुआ है साइन 2x, साइन 2x। अब ध्यान से देखो cos 2x की आइडेंटिटी मैंने तुम्हें बताई थी, cos 2x की ये आइडेंटिटी है बच्चों, cos 2x देखो यहाँ पे समझ लो, cos 2x की आइडेंटिटी साइन cos में क्या होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। अगर हमें इस माइनस 1 को cos 2x स्क्वायर माइनस 1 है या साइन में, क्योंकि हमें आंसर में क्या लाना है tan लाना है, ठीक है, तो हम इसे चेंज कर रहे हैं, उसमें साइन में चेंज कर रहे हैं, तो इसको साइन में चेंज करने के लिए हम इसे क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब बच्चों क्या करो, ये जो वैल्यू है ना आपकी cos 2x, इस cos 2x की जगह आप ये लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो cos 2x है इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। बड़े ध्यान से समझो, थोड़ा सा समझने की चीज़ है, हार्ड नहीं है पर इंटरेस्टिंग है। 1 देखो 1 माइनस cos 2x की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और नीचे तो हमारा वही चल रहा है जो है साइन 2x। ठीक है, साइन 2x इज इक्वल टू, जब इसे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 1 प्लस का 2 हो जाएगा, और माइनस से 1 कट भी जाएगा, तो बच्चों ऊपर बचेगा 2 साइन स्क्वायर x
और नीचे क्या है साइन 2x, साइन 2x की एक आइडेंटिटी है, वो है 2 साइन x कोस x, ठीक है। साइन 2 से 2 कट गया, साइन x से एक पावर कट गई, ऊपर क्या बचा साइन x अपॉन कोस x, साइन x अपॉन कोस x, साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, ये हमारा आंसर आ गया 10x, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़े खास क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट भी थे, समझने वाले क्वेश्चन हैं, ध्यान से समझो, जो नहीं आए उसे कमेंट करके बताना। ये सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट किया करो, जिससे अगर डाउट हो तो फिर उस डाउट के लिए भी कमेंट करो, जिससे बहुत आसानी से उस चीज़ को क्लियर किया जा सके। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों, और बहुत सारे तरीके मुझे आते हैं, आप बस जैसा तरीका चाहते हो कमेंट करके बताइए, ऐसा ही तरीका मैं आपको दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज में। अपना ध्यान रखिए, कूल होके पढ़िए, इतनी टेंशन मत लो, सब बहुत इजी है, बस आइडेंटिटी अच्छे से रटते रहो, समझते रहो और लिख लिख के देख लो, बस बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।